अगला सवाल है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण ज्ञान में क्या अंतर है? तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है, कुछ समानता भी है, कुछ अंतर भी है। आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं वह सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं के होने का एहसास। तो एक तो हमारा अहंकार है जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, वो हमारी बाहरी चीजों से संबंधित है। मेरा नाम, मेरा रंग रूप, मेरी शक्ल सूरत, मेरा ज्ञान, मेरी डिग्रियां, मेरी कुशलता, मेरी नाम, यश, प्रतिष्ठा, कुल, खानदान, जाति, देश, भाषा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें, उन्हीं के संयोग को मैं स्वयं का होना समझ रहा हूं। वो जो आइडेंटिफिकेशन हमारा पासपोर्ट में, आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जैसा दूसरे मुझे जानते हैं वैसा ही अगर मैं अपने आप को मानता हूं तो वह अहंकार है। तो प्रथम 4 शरीरों अर्थात स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर का जो संयोग है, इससे अहंकार निर्मित होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 5वें शरीर में पहुंचता है, जिसको हम आत्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, वहां उसको अपने चैतन्य का एहसास होता है, विदेही भावना हो जाती है, तन मन का वह साक्षी हो जाता है और उस साक्षी को स्वयं का होना समझता है। सारी बात बदल जाती है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अब मैं हूं, इसमें से मैं गायब हो गया, हूंपन रह गया। मैं यानी ईगो, अहंकार, और हूं यानी वह चेतना की सत्ता, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, उससे तादाद में जुड़ गया। अपने नाम, रूप, ज्ञान, कुल इत्यादि से तादाद में छूटा। वो हमारा ऊपर ऊपर का आवरण था, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, संयोगिक था, वो हमारा वास्तविक स्वरूप ना था। वो बदला भी जा सकता है, लेकिन अब जो जाना है चैतन्य स्वरूप स्वयं को, यह सेल्फ रियलाइजेशन है। इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। इसमें हूंपन का भाव रह गया, एमनेस, आई विदा हो गया। जब और आगे बढ़ते हैं, इस चैतन्य का स्रोत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में आंगन में कुआं खोदे तो पहले तो वो यही कहेगा मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी। लेकिन जब और गहराई में जाएगा तो खोजेगा कि इस जल का स्रोत कहां है, कहां से आता है। तब पता चलता है कि अरे एक विशाल जल भंडार है नीचे, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो जिसे मैं अपना पानी समझ रहा था, अपना कुआं समझ रहा था, एक्चुअली वह एक भूमिगत विशाल जल भंडार का हिस्सा है। उसमें मेरा जैसा कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही आत्मा की खोज में हम जाते हैं गहराई में और आगे, तब हम पाते हैं ब्रह्म है। अब यहां पर भगवान बुद्ध जो कहते हैं अनात्मा, नो सेल्फ, हूंपन गायब हो गया, हैपन आया। भूमिगत जल भंडार को क्या कहोगे? इसमें मेरे की तो कोई भावना जुड़ नहीं सकती, वो तो सभी का है। पड़ोसी ने जो अपने आंगन में गड्ढा खोदा है, उसके कुएं में भी यही जल झांक रहा है, पूरे गांव के कुओं में सब में यही जल है, पूरे विश्व के सारे कुओं में यही विराट जल भंडार है। इसको मेरा तेरा इसमें बांटना तो बिल्कुल ही उचित नहीं। ये तो बस है, जब मैं नहीं था तब भी था, जब मैंने कुआं नहीं खोदा था तब भी था, मैं नहीं रह जाऊंगा, कुआं नहीं रह जाएगा तब भी ये होगा। तो हैपन, इजनेस का अनुभव होता है, उसका नाम है ब्रह्म। अब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो आत्मा शब्द यहां से फीका पड़ जाता है, परमात्मा महत्वपूर्ण हो जाता है। इजनेस, अस्तित्व, वो बार बार कहते हैं एग्जिस्टेंस, वो ब्रह्म का पर्यायवाची। लेकिन यहां पर बात समाप्त नहीं होती, अभी एक कदम और। हैपन के आगे नहीं है, पूर्णता के बाद शून्यता, एग्जिस्टेंस के आगे नॉन एग्जिस्टेंस। अब तो विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि जब नहीं थी, एक महाशून्य था और उससे ही फिर यह सृष्टि जन्मी। होने के पहले ना होना है, उसे हम आकाश स्वरूप कहें, नथिंगनेस कहें, शून्यता का बोध कहें, निर्वाण कहें। निर्वाण शब्द बड़ा प्यारा है, दीपक का बुझ जाना। तो ब्रह्म
में हमने प्रकाश को जाना, आत्मज्ञान में स्वयं की आत्मा के प्रकाश को जाना, ब्रह्म ज्ञान में स्वयं से संबंधित नहीं पूरे अस्तित्व के प्रकाश को जाना। लेकिन इसके आगे और भी कुछ है, वह महा अंधकार है। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अब हैपन भी नहीं है, अब तो बीइंग समाप्त, नॉन बीइंग शुरू, नथिंगनेस, शून्यता, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अब यात्री ही नहीं बचा, यात्रा कौन करेगा। तो आध्यात्मिक यात्रा का समापन निर्वाण पर होता है। आत्मज्ञान बहुत सुंदर है, लेकिन वहां रुक मत जाना, ब्रह्म ज्ञान की तलाश में लगना। इसके आगे और क्या है, वहां भी रुक मत जाना, खोजबीन जारी रखना। इसके आगे और क्या, और तब निर्वाण पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अब तुम ही नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, आगे खोज खत्म। कबीर साहब कहते हैं ना, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। यात्री ही खो गया, अब यात्रा की पूर्णाहुति हो गई।